जैन धर्म में साधु बनने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ब्रह्मचर्य और दूसरी रस का त्याग, टेस्ट का त्याग। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन करने जाए तो बड़े बड़े दिग्गज हार जाए। रसनेंद्रिय पर संयम पाना, कंट्रोल पाना, नियंत्रण पाना शायद आज के फूडी वर्ल्ड के समय में सबसे मुश्किल कार्यों में से एक है। आइए देखते हैं संयम भाई ने अपने रसनेंद्रिय पर किस तरह काबू पाया। प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 7, पाये की साधना, साधना का पाया। पाली शहर में चातुर्मास हुआ। आचार्य श्री ने विरति के अभ्यास के लिए विशेष प्रेरणा की। प्रेरणा को सहर्ष स्वीकार करके अभ्यास के रूप में संयम कुमार ने कुल 3 महीने पौषध की आराधना की। पौषध चल रहे थे और मुनि अमम रत्न विजय जी महाराज साहिब ने संयम को वर्धमान तप का पाया डालने की प्रेरणा की। वैसे तो उसे आयंबिल तप बहुत कठिन लगता था, पर प्रेरणा ऐसी जबरदस्त थी कि सामूहिक वर्धमान तप का पाया डालने का समय नहीं होते हुए भी ऑफ सीजन में पाया डालने के लिए संयम भाई तैयार हो गए और पौषध में ही पाये का शुभारंभ किया। वर्धमान तप यानी कि 1 आयंबिल फिर 1 उपवास, फिर 2 आयंबिल फिर 1 उपवास, 3 आयंबिल 1 उपवास, 4 आयंबिल 1 उपवास, ऐसा करते करते 100 आयंबिल और लास्ट में 1 उपवास। इस वर्धमान तप के पाये की भी उनकी एक विशेषता है। पहले ही उपवास के पारणे आयंबिल करना था, पर संयम भाई ने उपवास के दिन ही अगले दिन पारणा करने का पक्का मन बना लिया था। थोड़ा समझाने पर भी वो टस से मस नहीं हुआ। दूसरे दिन सूर्योदय हुआ और पौषध पार कर पारणा करने की तैयारी ही थी कि गुरुदेव ने संयम को बुलाया और बहुत प्रेम से पूछा, पारणा क्यों करना है? संयम भाई ने कहा कि बहुत भूख लगी है। गुरु भगवंत ने कहा कि आज 1 आयंबिल कर ले, फिर कल तेरी मर्जी, और आज आयंबिल जल्दी कर लेना, जिससे बहुत देर तक भूख सहन नहीं करनी पड़े। इस एक प्रेरणा का उसने समर्पण भाव से स्वीकार किया और संपूर्ण पाया पूरा हो गया। जैसे धन्ना शाह ने राणकपुर तीर्थ की नींव में घी डालकर देपी शिल्पी को खर्च के लिए निश्चिंत किया, वैसे ही संयम भाई ने श्री वर्धमान तप के पाये में समर्पण रूपी घी डालकर साधना के विषय में गुरुदेव को निश्चिंत किया। ये समर्पण का पाया बहुत मजबूत था, इसलिए समाधि का शिखर निश्चल टिका रहा। गुरु भगवंत ने तो लगभग सारी परीक्षाएं ले ली थी, लेकिन इतनी आसानी से जैन धर्म में दीक्षा नहीं मिलती है। परिवार भी परीक्षा लेता है। एक माँ और जिन शासन की माँ में क्या फर्क होता है वो हमें बहुत जल्द इस सीरीज में पता चल जाएगा। सभी माताएं सावधान हो जाए। दीक्षा के लिए माता दक्षा बहन ने एक ऐसी शर्त रखी थी जिसे सुन किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या शर्त थी वो हम देखेंगे समाधि यात्रा के एपिसोड 8 में। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।